बेताल की चेतावनी। जब राजा विक्रमादित्य बेताल के कंधे पर लदे साधु के आश्रम में पहुंचे तो वो ध्यान मग्न था। बेताल ने धीरे से कहा, विक्रम, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि वो एक दुष्ट साधु है। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुम्हारी बलि देना चाहता है। वो तुम्हें हवन कुंड के सामने सिर झुकाने को कहेगा, लेकिन तुम अपना सिर मत झुकाना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारा सिर काटकर बलि चढ़ा देगा। जब वो साधु ऐसा करने को कहे तो उससे कहना कि पहले वो करके दिखाए। ये सब बात सुनकर राजा विक्रमादित्य अंदर ही अंदर कांप उठे, लेकिन वे शांत बने रहे। उन्होंने बेताल को साधु के आगे पटक दिया। वो साधु बेताल को अपने कदमों में देखकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, राजन, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। तुम्हारी आयु लंबी हो। इसके बाद उस साधु ने बेताल के शव के टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डाल दिए। तत्पश्चात वो राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब तुम हवन कुंड के सामने अपना सिर झुकाओ ताकि तुम्हें देवताओं द्वारा सारी दुनिया पर शासन करने का आशीर्वाद मिल सके। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य को बेताल की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने विनय पूर्वक कहा, हे साधु महाराज, मैं तो घमंडी राजा ठहरा और आप एक साधु पुरुष हैं। आप मुझे सिखाएं कि ये प्रणाम कैसे करना चाहिए। अब वो साधु अपने ही जाल में फंस गया। जो ही वो झुका, राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उस भयंकर सन्नाटे के बीच सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। अब वहां साधु की लाश और राजा के सिवा कोई नहीं था। तभी अचानक राजा को किसी के हंसने का स्वर सुनाई दिया। वो बेताल ही था जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन अब वो कुछ अलग सा दिख रहा था। अब बेताल एक सुंदर नौजवान के रूप में राजा विक्रमादित्य के सामने खड़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में बेताल हो? बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बेताल ही हूं। तुमने साधु को मारकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम बेताल क्यों पड़ा? बेताल बोला, यह साधु मेरा बड़ा भाई था। इसने मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों से भूत बना दिया था। तुम इसका अगला शिकार थे। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही ये खेल रचा था। वो चाहता था कि तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारी सारी योग्यताओं और गुणों को अपना ले तथा अपने इष्ट को प्रसन्न करके वो उनसे आशीर्वाद मांग ले। अगर तुम इसे न मारते तो आज ये अपने इरादे में अवश्य कामयाब हो जाता। उसने आगे बताया, विक्रम, मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन इस दौरान तुमने धीरज रखने का अभ्यास कर लिया। तुमने अपना धीरज खोए बिना मेरे सारे सवालों के साथ पूरा न्याय किया। तुम एक असाधारण राजा हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सभी विद्याधरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। तुम और तुम्हारा धैर्य सारी दुनिया में जाना जाएगा। प्रजा सदैव तुम्हारे नाम की जय जयकार करेगी। तुम प्रजा का कल्याण चाहने वाले राजा हो, इसलिए प्रजा भी तुम्हें अपने पिता के समान मानेगी। जब तक आकाश में सूरज और चांद रहेगा, तब तक तुम्हारी वीरता, बुद्धिमत्ता, न्याय तथा ज्ञान की कहानियां कही जाती रहेंगी। लोग अपनी संतानों का नाम तुम्हारे नाम पर रखेंगे। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग तुम्हारी कहानियां अपने बच्चों को सुनाकर कहेंगे कि उन्हें भी महान राजा विक्रमादित्य की तरह विद्वान, गुणी, साहसी और वीर बनना चाहिए। हर जगह तुम्हारे न्याय और बुद्धिमत्ता को सराहाया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, बेताल, मेरे पास ईश्वर की दया से सब कुछ है, लेकिन मैं खुशी से तुम्हारा ये वरदान ग्रहण करता हूं। तो मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दो कि वे सारी कहानियां और हमारे प्रश्न उत्तर सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएं। बेताल ने राजा की ये बात मान ली और वहां से चला गया। लेकिन बेताल के जाने के बाद भी राजा विक्रमादित्य को अपने आसपास एक दिव्य एहसास होता रहा। शीघ्र ही राजा को अपने एहसास का प्रमाण भी मिल गया। भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। उन्होंने राजा विक्रम की वीरता तथा साहस की काफी प्रशंसा की और बोले कि उन्होंने उस दुष्ट साधु का वध करके बड़ा अच्छा काम किया है। भगवान शिवजी ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुम मेरा ही अंश हो। मैंने तुम्हें इस धरती पर शांति की स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए रचा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुम अच्छी तरह अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हो। लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुम्हें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। अनेक दुष्टों और अत्याचारियों का विनाश करना है। इसलिए मैं तुम्हें एक तलवार दे रहा हूं। ये कभी नष्ट नहीं होगी।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, विजयी भव। ये कहकर और तलवार देकर भगवान शिव जी वहां से चले गए। जब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो वे अपनी राजधानी की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर आसपास के लोगों ने राजा विक्रमादित्य की वीरता और साहस के लिए उनका स्वागत सत्कार किया। उनके आने की खबर सुनकर चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जगह जगह लोगों ने उत्सव मनाए, रात्रिकाल अपने घरों में शुद्ध घी के दीप आदि जलाए।